अरे भाई ये सेब तो हटाइए, इसमें दाग है। अरे बीबी ये तो एक ही दाग है, वो भी सेब पर अगर किसी औरत पर दाग लग जाए तो इसका कोई क्या करे? हाँ आप ही शारदा देवी हैं? जी हाँ। क्यों? कुछ खास नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि जो कुछ आपके बारे में सुना है वो सच है ना? तुम्हारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है? क्यों, क्या बात है? बहन, घर में कोई समझदार बुजुर्ग होता तो अब तक तुम्हारे हाथ पीले होते और इन अफवाहों का मुंह बंद कर देता। अफवाहें? कैसी अफवाहें? यही कि बाजू वाले घर के मर्द के साथ तेरा नाजायज रिश्ता है तो उसकी। भैया। और जानती इस बात का ढोल कौन पीटता फिर रहा है? खुद उसकी बीवी। और इसमें मैं उसकी कोई गलती नहीं मानता। अगर फूल को वक्त से न तोड़ा जाए तो डाली पे पड़ा पड़ा एक दिन तो मुरझा जाएगा ना। दरअसल गलती मेरी है जो तेरी बात मान ली और तू आज तक कुंवारी बैठी है। अगर तेरा अपना पति होता, अगर तेरा अपना घर होता तो मजाले कोई तेरी तरफ उंगली उठाता? भैया, आज की पढ़ी लिखी समझदार औरत को अपना सम्मान बचाए रखने के लिए अगर घर और पति के कवच का ही सहारा लेना पड़े तो बेकार है उसका पढ़ना लिखना और बेकार है उसको देवी दुर्गा या शक्ति कहना। तेरी 21वीं सदी की बातें 20वीं सदी के समाज को नहीं समझ में आने की, और समाज को बदलने की कोशिश करना कानूनन जुर्म है मुन्नी। अब तेरी शादी होकर रहेगी। मौसी, मौसी, इन बगल वालों की यहाँ आज कुछ है क्या? सुना है लड़की देखने आए हैं। हा? लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अरे वही शारदा। हाँ। लड़की क्या, औरत है, पूरी औरत। ये भी कोई शादी की उम्र है? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। शादी होकर ये यहाँ से टले तो अच्छा है। जिस दिन इसका यहाँ से काला मुंह होगा मैं तो प्रसाद चढ़ाऊंगी। उसके ब्याह की तुझे क्यों इतनी फिक्र? इसलिए कि इस चुड़ैल की शादी हो और मेरा घर वाला इसके चंगुल से निकले। भगवान ही भला करे उस मोहल्ले वालों का जहाँ ये ब्याह कर जाएगी। अरे आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। आप बाहर क्यों खड़े? अंदर जरा ठहरो। भैया, बेटा अभी बाप का ही है, पहले से सब कुछ सोच लेना ठीक रहेगा। सुनो जी। हाँ जी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। वरना इतनी बड़ी लड़की इतनी उम्र तक कुंवारी थोड़ी बैठी रहेगी। हाँ। मैं तो कहती हूँ कुछ बहाना बना के चले चलो यहाँ से। ठीक है। हाँ। बात क्या है बेटे, मेरे बड़े भाई भी शुभ अवसर पर आने वाले थे, लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो आ नहीं सकते और हमारे यहाँ उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आज की रस्म किसी और दिन रख ली जाए तो ठीक रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सारा प्रोग्राम तय हो जाने के बाद उसे मुलतवी कर देना कानूनन जुर्म है। लेकिन एक ऐसी लड़की को जिसके बारे में लोग बाग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चालाकी से उसे किसी के गले बांध देना, ये भी कानूनन जुर्म है। लेकिन आपने ये कैसे मान लिया कि लोग बाग जो बकवास कर रहे हैं वो सच है? बिना आग जले धुआं नहीं उठता, कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मैं बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो भाई? हम तुमसे तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लड़की पसंद नहीं है, हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि लड़की का चाल चलन कैसा है, और हम तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे कि लड़की आज तक कुंवारी क्यों बैठी हुई है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं फिलहाल ये रस्म नहीं हो सकती क्योंकि शुभ घड़ी बीत चुकी है। हाँ हाँ चलो जी। मेरी बात तो सुनिए, आप देखिए, सुनिए। आप जरा नीचे आएंगी? ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे उतरना मेरी आदत नहीं। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। तुम्हारी बातों से जरूरी इस वक्त मेरा ये काम है। देखी नहीं मैं बाल बहा रही हूँ। वैसे भी मुझसे अकेले में तुम क्या बातें करोगी? बातें करनी है तो मेरे पति से करो, सारी दुनिया को तमाशा दिखाओ। देखो, बात को ज्यादा न बढ़ाओ। तुम पहले अपने पति और मुझको लेकर लोगों को काफी भड़का चुकी हो। बात तो तुम खुद बढ़ा रही हो। यहाँ से फौरन चली जाओ, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितनी चालू चीज हो। यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में आखिर तुम मुझे क्यों गिराना चाहती हो? बड़ी भोली बनती है। अगर तेरी नीयत इतनी ही साफ है तो रहने के लिए तूने यही जगह क्यों चुनी? अपने झूठे लाड प्यार से मेरी बेटी पर जादू क्यों डाला? मेरी सास की इतनी लल्लू चप्पू क्यों की? मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ना? ये सरासर झूठ है, गलत है। मुझे झूठा ठहराकर तुम मेरा मुंह तो बंद कर देगी, क्या समाज का मुंह भी बंद कर पाएगी? समाज के कान भरने वाली भी तो तुम ही हो। तुम्हारी एक झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तू अपने आप को बहुत पवित्र समझती है। मैं क्या हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मुझे तो तुमसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम अपनी फैलाई झूठी अफवाहें वापस ले लो और अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लो। ना मैंने कोई अफवाह फैलाई, ना कोई गलती की। मैं तो धमकी की चोट पर आज भी यही कहूंगी, तू मेरे पति की रखेल है, रखेल है, रखेल है। बाजार लगाए क्या इधर? चलो जाओ, आ जाते हो कहां से पता नहीं। चलो जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। अरे जाओ ना। देखो बहन, मेरे को गलत मत समझना, लेकिन जिस जगह बदनामी हो ना, उधर रह के कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं तो कहता हूं ये घर खाली कर दो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि जिधर शक घुस जाता है ना, खुशी उधर से अलविदा बोल के चली जाती है। नहीं, गलत मत समझना बहन। अच्छा भैया, इस उठते तूफान का अंत करने के लिए तूने जो रास्ता चुना है मुन्नी, वो ठीक नहीं है। ये अंत नहीं है भैया, शुरुआत है। न्याय की ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि आइंदा किसी मासूम और शरीफ लड़की को बदनामी और झूठी तोहमतों के खाई में न धकेल दिया जाए, मेरी तरह। लेकिन मुन्नी मेरी बात तो सुन। भैया चलो। कपड़े बदले ही सो गई। धुआं, ये धुआं कैसा? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश। बस बार टेप रिकॉर्डर किसने ऑन कर दिया? भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश। अरे डायन, तू यहाँ? अरे वाह! अरे मैं पूछती हूँ, तेरी ये मजाल? तू बोलती क्यों नहीं? चुड़ैल? अरे दास अरे ये तेरे बाप का घर है? अरे क्षण में दूर करे। मैं दीवारों से अपना माथा नहीं फोड़ रही हूँ, तुझे पुकार रही हूँ, तुझे। किसी की पूजा में बाधा नहीं डालनी चाहिए, इतना भी नहीं जानते दीदी? दीदी? मैं और तेरी दीदी? हाँ, तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में, तो तुम मेरी दीदी हुई ना। आज से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। आज से ये घर हमारा, ये बच्ची हमारी, और वो यानी पिंकी की डैडी हमारे पति। क्या कहा बेशरम? हमारे पति? हाँ, मेरे और तुम्हारे सांझे पति। हाँ, देखो दीदी, तुम हो उनकी बिहाता और मैं हूँ रखेल। हाँ, अब उसमें क्या? 7 फेरे हुए या ना हुए, पति तो हम दोनों के हुए ना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे बात पूछनी थी दीदी। हाँ, हमारे पतिदेव है कहाँ के? पंजाब के, गुजरात के, बिहार के, या कहीं के भी हो, तुम्हें क्या? वो क्या है ना दीदी, अगर ये पंजाब के हैं तो मैं उन्हें यूं पुकारूंगी, मैं के गल सुनो जी, रोटी तैयार है। और कहीं ये गुजरात के हैं तो मैं यूं कहूंगी, हरिओ धनी जी जम्मो पधारो जी। और कहीं ये बिहार के हैं तो मैं कहूंगी, अरे ओ पिंकी के बापू, रोटी तैयार हो गई रे, झटपट आजा। तुम सोच रही होगी दीदी कि मेरे और इनके बीच में ये खाने का चक्कर कहाँ से आ गया? बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अगर किसी स्त्री को अपने पुरुष का मन जीतना हो तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, एक खाने का
और दूसरा सोने का। यू? हाँ दीदी, उस मामले में तो वो मेरी मुट्ठी में है ही। अब कोशिश ये है कि खाने के मामले में भी मैं उनको खुश कर दूं और हमारा पति बस मेरा पति बनकर रह जाए। चलो मैं किचन में चलूं? तेरी ये मजाल, एक तो मेरे घर में घुसाई, ऊपर से मेरे पति को अपना पति कहे जा रही है। और तेरी ये मजाल कैसी हुई कि तूने मुझे अपने पति की रखेल कहा? कहा, और आगे भी कहूंगी। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। अगर 5 मिनट के अंदर तू इस घर से नहीं निकली तो मैं इस मोहल्ले या शहर में ही नहीं, सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। कहाँ चली जाऊं? हाँ, तेरी मेहरबानी से इस शहर में अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। एक तो अकेली औरत, ऊपर से बदनाम, कौन रहने देगा मुझे? हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। कहो तो अपने पति को मैं अपने साथ ले जाऊं दीदी? बस साथ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक शरीफ और इज्जतदार औरत के चरित्र पर बेबुनियाद शक की कालिक पोतकर बहुत बड़ा पाप किया तुमने। चलो माफी मांगो इसे। यहाँ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। इसने भरे बाजार मुझ पर कीचड़ उछाली, मुझे जलील किया, बदनाम किया है। ये अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के सबके सामने कसम खाए कि इसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सफेद झूठ था। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। पिंकी, बेटे मम्मी को लेकर बाहर जाओ। चलो ना मम्मी। छोड़ तंबक, बीवी ने 1000 गलतियां की हो, फिर भी पति का क्या ये फर्ज है कि गैर औरत के लिए वो अपनी बीवी को माफी मांगने पर मजबूर करे? तुम अपने आप को पति कहते हो? पति? शादीशुदा होकर भी तुम ये भूले रही कि तुम्हारा एक पति भी है, तो ये तुम्हारी भूल थी। और अगर आज मैं भी तुम्हें एहसास न दिला दूं कि मैं तुम्हारा पति हूं, तो ये मेरी गलती होगी। इससे पहले कि मैं पति के अधिकारों को इस्तेमाल करूं, तुम चुपचाप इनसे माफी मांगो। कभी नहीं, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस घर से कहीं और चली जाऊं। मुझे धक्के मार कर निकालना आता है और एक दिन मैं तुझे निकाल कर रहूंगी, देख लेना। सच्चाई उगलवाना मुझे भी आता है और एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा कर ही रहूंगी। तुम भी देख लेना। देख लूंगी। मैं भी देख लूंगी। भूसा बिकाए हमें लाए दो लटिकन, भूसा बिकाए हमें लाए दो लट। कहाँ चले भैया? माफ करना बहनिया, हम यहाँ पे प्रकाश बाबू का घर समझ के आए रहे। ये उन्हीं का तो घर है। आए। चलो दूध नापो। रोज कितना दूध देते हो भैया? 1 लीटर। आज से हम 1.5 लीटर लेंगे। आधा लीटर और डालो। का कह तो बहनिया? क्या हुआ? अरे मेम साहब तो 1 लीटर दूध का पैसा देने में तमाम हुज्जत करते हैं, तभी आधा लीटर दूध का पैसा कौन दे? मैं दूंगी। आए? अच्छा, अब समझे। तुहार ई घर से कोनो नाता रिश्ता है का? हाँ, ठीक समझे हो भैया। नाता रिश्ता है और ऐसन वैसन नहीं, एकदम खासम खास। वही जो मुनिया की महतारी है ना, रूपा देवी, हाँ, उनसे हमार बहुत गहरी नातादारी है। हाँ, मुला मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहन बहन लागत है। वो बड़की, हम छुटकी। मुन्नी की बापू हमको ऐसन मानत है जैसे 2 आंखें। और तो और भैया, उनकी बिटिया भी हमको अपनी अम्मा मानत है। हाँ, तो ई रिश्ते से तो ई रिश्ते से तो हम इस घर की मालकिन खुद ब खुद हो गई ना। क्या समझे? नहीं समझे? तुहार नाते रिश्तेदारी ने तो हमारी खोपड़िया ही खाली कर डाली। इल्लो, जितना चाहे निकाल लो और हमका माफी दो। प्रेमा, ओ प्रेमा, मेरी चाय लाओ। कहाँ मर गई? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? अरे, ये यहाँ नहीं है। ओह, मैं उनके लिए चाय लाई थी, शायद मेरे कमरे में गए होंगे। चाय। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सही है या गलत। देखिए, आपके इस धर्मयुद्ध में
मैं तन मन से आपके साथ हूँ। अरे वाह, क्या बढ़िया चाय है। शादी के बाद पहली बार इतनी बढ़िया चाय पीने को मिली। जी चाहता है बनाने वाले के हाथ। ओफो, सुबह सुबह शुरू हो गए। घर गृहस्थी के लोगों को सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए। अभी 9 बजे हैं, 9:30 बजे से पहले आओगी तो नाश्ता मिलेगा, वरना नहीं। ओके दीदी। बेशर्मी की भी हद होती है। मैं पूछती हूँ, इस हत्या की जड़ को घर से बाहर निकालोगे या नहीं? तुम्हारी बेसर पैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी, ला रही हूँ बेटा। आंटी जरा जल्दी लाओ ना। मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिल्ला रही है? बोल, क्या चाहिए तुझे? तुम्हें किसी चीज का पता है? पहले डैडी मेरी चीज संभालते थे, अब आंटी। कम्बख्त, आंटी होती कौन है? तुम्हारी छोटी बहन। क्या कहा? आइंदा इसे हाथ लगाए तो क्या कर लेगी मेरा? तेरे दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी। शट अप! मैं इसे मारूं, पीटूं या गला दबा दूं। तू बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये मेरी बेटी है। ओहो हो, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तुम्हारी बेटी है। इसे अकेले तुमने ही पैदा किया था ना? बिल्कुल, मैंने पैदा किया है, मैंने। अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद? बदतमीज, तू ये कहना चाहती है कि बच्ची नाजायज है? छी 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 छी, इतनी बुरी बात मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पतिदेव के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है। ये भी कोई पूछने की बात है? गुड। तुम्हें तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है। तो सुनो, तुम और तुम्हारे पति के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है, तुम और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है, तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे के बीच कुछ कनेक्शन है। और तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति और मेरे बीच तो कुछ कनेक्शन है ही, इसलिए उनकी बच्ची और मेरे बीच तो ऑटोमेटिक कनेक्शन है ना दीदी? भाड़ में जाए तेरे कनेक्शन। और भाड़ में जाए मेरे दुश्मन। तू यहाँ से जाएगी या नहीं? जाए मेरे दुश्मन? तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। सबके सामने ये कहना होगा कि तुमने आज तक अपने पति और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये बात कभी नहीं कहूंगी। तो फिर मैं भी ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पिंकी बेटे, आओ मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ये लो पिंकी। अरे 1 मिनट रुकिए जी, मुझे भी ऑफिस ड्रॉप करते हो जाइएगा। ठीक है। अच्छा दीदी, किचन में मैंने दूध रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना। और शाम को खाने पे इंतजार मत करना, हमें देर हो। अरे आओ ना। आई जी। ओफो, अच्छा दीदी, बाय। मम्मी को फोन दो। क्या? सब वैष्णो देवी चले गए और मुझे बताया भी नहीं? Damn it! Oh my God! तेरा दिमाग किधर है? जोकर फेंक डाला? अरे तुझे पता नहीं, आजकल बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? अरे सौत जो घुस आई है घर में छाती पे मूंग डालने के लिए। What? सौत? रूपा, तुम हमको बताया नहीं? अरे हमारे होते हुए तेरे को कोई डरने का बात नहीं है। अरे अपनी गुड्डी तो बड़े बड़े शेरों को चूहा बना चुकी है। हाँ। और फिर उस गीदड़ से क्या डरना? हाँ, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अरे अपन तो उस चुड़ैल को तेरा घर से ही नहीं, अक्का शहर से निकाल के बाहर फेंकेगा। Come on, girls. चला। अबे ओ डायन, बाहर निकल। हाँ? ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डर कर चला आया? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल।
डू यू नो तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, आई रियली एम। गर्ल्स, अभी इधर अपन का कोई काम नहीं। अपन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने को नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। ओके यू। ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी के बच्चे। बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए। वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। ओह, सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपनेपन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है।